सेव द पार्क, नाम ही काफ़ी है बच्चों। सेव द पार्क का मतलब ही है कि पार्क को बचाने के विषय में ये चैप्टर है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 6 in English, living English. Save the park. The children of Kirti Nagar love their park and are shocked when they come to know that a factory is going to be built in its place. एक जगह का नाम है कीर्ति नगर। वहाँ के बच्चे जो हैं वो पार्क से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वे सब शॉक्ड हो गए, अचंभित हो गए जब उन लोगों को पता चला कि इस पार्क की जगह पे एक फैक्ट्री यहाँ पे बनने वाली है। They decide to do something about it. वो उसके लिए कुछ करना चाहते थे। What do they do? वो क्या करेंगे? Were they able to save the park? क्या वो इसको पार्क को बचाने में सफलता प्राप्त करेंगे? Read the story to find out. चलिए ये हम लोग पता लगाते हैं इस स्टोरी में। The children could not believe the news. बच्चों को ये न्यूज़ बिल्कुल ही बिलीव ही नहीं हुए, वो मतलब नहीं समझ पाए कि सही बात है कि नहीं। Lose their playground, sorry. How could this happen? वो लोग ये सोचने लगे कि अपने पार्क को अब हम लोग खो देंगे, हम अपने प्लेग्राउंड को खो देंगे, ये कैसे हो सकता है? It can happen very easily. कुकू was saying. कुकू जो है वो बोलता है कि ये बहुत इजीली हो सकता है। Mr. रामसुंदर लाल has bought the land to build a factory there. Mr. रामसुंदर लाल जो है वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। Where will we play cricket? asked तरुण. And बैडमिंटन, हम लोग बैडमिंटन और क्रिकेट कहाँ खेलेंगे? It's more than just cricket or badminton, said नीना. नीना कहती है कि सिर्फ क्रिकेट और बैडमिंटन की बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा कुछ है। Having a factory in the middle of the town is an ecological problem. वो बोलती है कि जो बीच में टाउन के बीचों बीच अगर फैक्ट्री होती है तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब होता है हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। तो ये जो है इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। द अदर्स वर फार टू वरीड अबाउट देयर प्लेग्राउंड टू बी इम्प्रेस्ड बाय नीनाज बिग वर्ड्स। और भी जो बच्चे थे वो सब ये सोच रहे थे कि अपने प्लेग्राउंड को खो देंगे, लेकिन अब ये बात जो नीना ने कहा उस बात से ये लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। नेक्स्ट शी वुड टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड सेविंग द ओशियंस। अब वो लोग ये सोचते हैं इसके बाद जो बात करेगी वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए करेगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर, मतलब जो उसके बारे में वो बात करेगी। उसके बाद कुछ और बारे बात करेगी कि सेविंग द ओशियंस मतलब महासागर को बचाने के बारे। नीना, आर यू गोइंग टू लेक्चर अस नाउ? चकल्ड तरुण। तरुण जो है वो चुटकी लेते हुए कहता है कि नीना, क्या तुम अब हम लोगों को लेक्चर देने वाली हूँ? आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प अस सेव आवर प्लेग्राउंड। मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से अपने प्लेग्राउंड को हम लोग बचा सकते हैं। वॉट कैन वी डू? आस्क्ड रिंकू। हम लोग क्या कर सकते हैं? वी शुड कन्विंस ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कीर्ति नगर टू हेल्प अस टू सेव द पार्क। हम लोग सबको समझा सकते हैं जो कि यहाँ के रहने वाले लोग हैं कीर्ति नगर के, पार्क को बचाने के लिए। दे शुड सी दैट इट इज़ लाइक अ ग्रीन लंग विच रिड्यूसेस पॉल्यूशन। ग्रीन लंग किसको बोलते हैं बेटा? ग्रीन लंग का मतलब होता है एन एरिया ऑफ नेचुरल ग्रीनरी इन अ टाउन और सिटी। किसी भी टाउन और सिटी के पास जो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ग्रीनरी होती है, हरा भरा जगह होता है, प्राकृतिक जगह होता है, जो नेचर से बिलोंग करता है, उसे कहते हैं ग्रीन लंग। It's a place where children play and the elderly walk and rest. ये ऐसा जगह था जहाँ पे बच्चे खेलते हैं और बड़े जो हैं वहाँ पे वॉक करते हैं और आराम भी करते हैं। Once we have the support of a large group of people, we can talk to Mr. सुंदर लाल। ये बच्चा बोलता है कि एक बार सारे लोग जब हमारे सपोर्ट में बहुत बड़े पैमाने पे खड़े हो जाएंगे हमारे साथ, तो हम लोग मिस्टर सुंदर लाल से बात कर सकते हैं। वी शुड मार्च अराउंड द नेबरहुड टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है उसके विरोध में खड़े हो जाना। अगर इस तरह से सब लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग के जो नेबरहुड हैं, जो हमारे पड़ोस में जितने भी लोग हैं आसपास में, वो सब इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्राइड रिंकू। विथ फ्लैग्स? क्या हम लोग झंडे लेकर के खड़े होंगे उसके विरोध में? एंड स्लोगन्स, क्राइड तरुण। तरुण ने कहा कि हाँ, और स्लोगन्स लेकर के भी हम लोग खड़े होंगे। लाइक
जैसे कि डाउन विथ पॉल्यूशन फाइंड अ सोल्यूशन, ये स्लोगन है, जिस तरह से नारा लगाते हैं लोग ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। और चाहे तो ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन शाउटेड कुकू, कुकू ने कहा कि ग्रीनर टाउन चाहे क्लीनर टाउन। पहले तो बोलते हैं डाउन विथ पॉल्यूशन फाइंड अ सोल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन को कम करिए और कोई सोल्यूशन निकालिए, उससे जुड़ा हुआ। और ग्रीनर टाउन मतलब हरा भरा शहर हो और साफ सुथरा शहर हो। एंड सो दे डिड एग्जैक्टली दैट, और फिर वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ऑन द डे ऑफ द मार्च कुकू लेड द ग्रुप, कुकू जो है वो जो मार्च का दिन आता है, मतलब जो मार्च पास्ट करते हैं बच्चे, तो सबसे आगे कौन रहता है? कुकू रहता है। ड्रमिंग अवे इन द स्ट्रीट्स, वो सड़क पे चलने लग जाता है ड्रमिंग करते हुए। डाउन विथ पॉल्यूशन क्राइड रिंकू रेजिंग हर फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी बंद करके नारा लगाना। ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन रोड रीना नीना, नीना बोलती है ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन। डाउन विथ पॉल्यूशन फाइंड अ सोल्यूशन, दे ऑल शाउटेड, सब मिलके ये बोलने लग जाते हैं। टर्न ओवर द पेज, दे मेड अ लॉट ऑफ नॉइस एंड अट्रैक्टेड सम स्ट्रेंज फॉलोअर्स, वो जोर जोर से आवाज़ करते हैं और कुछ स्ट्रेंज फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। बाई द एंड ऑफ द मार्च दे वर ज्वाइंड बाई सेवरल चिल्ड्रन, डॉग्स, 3 काउज एंड अ बफेलो। वो मार्च जब तक में ख़त्म होता है, मतलब वो जो रैली निकालने वाले होते हैं, वो जब ख़त्म होने लग जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कौन कौन ज्वाइन करता है चलिए देखें। सेवरल चिल्ड्रन, अनेक बच्चे, डॉग्स, 3 काउज एंड अ बफेलो, मतलब एक भैंस भी रहती है और गाय भी रहती है और डॉग्स भी होते हैं। नाउ सेड नीना एड्रेसिंग द ग्रुप, अपने ग्रुप को एड्रेस करते हुए नीना कहती है, लेट अस वॉक द टॉक, मतलब जो हम लोगों ने कहा है वही चलिए अब हम लोग करते हैं। वी शुड क्लीन अप द पार्क एंड मेक इट ब्यूटीफुल, चलिए हम लोग पार्क को बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर बनाते हैं। देन मिस्टर लाल विल नॉट हैव द हर्ट टू डिस्ट्रॉय इट, मिस्टर लाल जो है उनका दिल ही नहीं करेगा इसको डिस्ट्रॉय करने का, मतलब इसको बर्बाद करने का। At 5 o'clock the next day, everyone was there with whatever garden tools they had. दूसरे दिन 5 बजे सुबह में बहुत लोग वहाँ पे सब लोग मिल करके गैदर होते हैं, जमा होते हैं, जो भी गार्डन टूल्स उनके पास था उसको लेकर, सच एज रेक्स एंड स्पेड्स, रेक्स इसको बोलते हैं जिससे कि पत्तियाँ इकट्ठी की जाती है गार्डन में, और स्पेड इसे कहते हैं खुरपी। अब आगे बढ़ते हैं। Rinku brought a wheelbarrow, Nina an old lawn mower, and Tarun turned up with his gardener. तरुण जो है वो माली को लेकर के आता है और ये लोग अपने अपने टूल्स को लेकर के आते हैं। नीना लेड आउट द प्लान, अब नीना अपने प्लान को बताती है। दे वुड क्लीन द फिश पॉन्ड, वो लोग फिश पॉन्ड जो है इसको साफ करेंगे। एट द अपोजिट एंड ऑफ द पार्क वुड बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, उसके दूसरे डायरेक्शन में चिल्ड्रन का प्लेग्राउंड होगा। विद अ ट्री हाउस, जहाँ पे ट्री हाउस होगा, स्विंग्स झूले होंगे, वुडन बेंचेस एंड अ सैंड बॉक्स फॉर द लिटिल वंस, छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे बालू होगा जिससे कि वो बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं। द चिल्ड्रन बिगैन टू वर्क, अब बच्चे अपना काम करना शुरू करते हैं। दे पुल्ड आउट द वीड्स एंड द डेड श्रब्स, वो डेड श्रब्स निकालने लग जाते हैं, और वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, मतलब खरपतवार, वो सब निकालने लग जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो नहीं चाहते हम लोग, उस तरह की चीज़ों को निकालने लग जाते हैं। तरुण एंड हिज गार्डनर बिगैन वर्किंग ऑन द फ्लावर बेड्स, तरुण और इसके जो गार्डनर थे मतलब माली, वो फूलों की क्यारियाँ अच्छे करने लग जाते हैं, वो उनको उस पर काम करने लगते हैं। द चिल्ड्रन इवन डिसाइडेड टू ट्राई एंड रिपेयर द ब्रोकन स्विंग्स, बच्चे जो हैं वो ट्राई करने लग जाते हैं, जो ब्रोकन स्विंग्स थे, झूले थे, उसको अच्छे बनाने के लिए वो उस पर काम करने लग जाते हैं। एंड बेंचेस, और बेंचेस भी थे वहाँ पे जो कि टूट गए थे। विद इन अ फ्यू डेज द पार्क स्टार्टेड लुकिंग नीट एंड ब्यूटिफुल, कुछ ही दिन में क्या होता है कि पार्क जो है वो बहुत ही सुंदर और साफ लगने लग जाता है। लेट अस मेक अ रॉक कॉर्नर विद ऑल द लेफ्ट ओवर स्टोन्स सेड कुकू, कुकू बोलता है कि जितने भी यहाँ पे स्टोन्स पड़े हुए हैं सबको एक जगह कॉर्नर में, रॉक कॉर्नर हम लोग बना देते हैं, वहाँ पे पत्थर रख देते हैं। रॉक कॉर्नर इज इट, हॉलर्ड समबडी बिहाइंड देम,
रॉक कॉर्नर, अच्छा ये बहुत तेज चिल्ला करके कोई उनके पीछे से आता है। हॉलर्ड का मतलब होता है शाउटेड। मिस्टर सुंदरलाल, दे ऑल क्राइड टुगेदर। देखते हैं सब पीछे मुड़ के कि मिस्टर सुंदरलाल वहां खड़े होते हैं, सब एक साथ चिल्लाते हैं। नाउ टर्न ओवर द पेज। समवन टोल्ड मी यू वर ऑन माई लैंड। वो बोलते हैं मिस्टर सुंदरलाल कि किसी ने मुझे बतलाया कि आप लोग मेरे इस जमीन पे हैं। नीना स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड, नीना जो है वो आगे आके बोलती है, आगे बढ़ती है, सर वी वांटेड टू शो यू व्हाट कैन बी डन हियर इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ फैक्ट्री। यहाँ फैक्ट्री बनाने के बजाय यहाँ आप क्या कर सकते हैं वो हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं। वी नीड फैक्ट्रीज बट वी ऑल्सो नीड अनपॉल्यूटेड एयर। हम लोग को बिल्कुल स्वच्छ हवा चाहिए, प्रदूषित हवा नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग फैक्ट्रीज भी चाहते हैं, लेकिन वातावरण भी हम लोगों का साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आई नो वॉट टू डू, डोंट लेट मी सी यू हियर अगेन। वो बोलते हैं मिस्टर सुंदरलाल कि मुझे पता है कि क्या करना है और आप लोगों को मैं यहाँ पे देखना नहीं चाहता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। ही स्टॉम्प्ड ऑफ, और तुरंत वो वहाँ से चल देते हैं। द चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट, बच्चे बिल्कुल बोझिल हो जाते हैं। दे बिगैन टू स्लोली गैदर देयर टूल्स एंड वॉक आउट। सब मिल करके अपने टूल्स को इकट्ठा करने लग जाते हैं, जो वो लाए थे अपने साथ, खुरपी और रैक, सब कुछ इकट्ठा करते हैं। दे वर टू सैड टू टॉक, वो आपस में बात भी कर रहे थे तो बिल्कुल उदास होकर। दे हैड ट्राइड एवरीथिंग एंड हैड फेल्ड, वो बहुत कुछ प्रयास किए लेकिन सब कुछ फेल हो गया। द नेक्स्ट डे दे गैदर्ड एट द पार्क टू डिस्कस व्हाट टू डू। अगले दिन वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि पार्क के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सडनली अ कार स्क्रिच्ड टू अ हॉल्ट एंड मिस्टर सुंदर लाल गॉट आउट। अचानक से एक कार आकर के उनके पास सडनली रुकता है और उसमें से मिस्टर सुंदरलाल बाहर निकलते हैं। द ड्राइवर रश टू ओपन द अदर डोर एंड अ लेडी स्टेप्ड आउट। और दूसरी तरफ के दरवाजे को, गेट को खोलता है ड्राइवर, उसमें से एक लेडी निकल आती है। शी लुक्ड ओवर द प्लॉट एंड अ वार्म स्माइल लिट हर फेस। वो देखती है प्लॉट की तरफ और एक बहुत धीमी सी मुस्कान उनके चेहरे पे आ जाती है। शी टर्न टू द चिल्ड्रन एंड सेड, वो पीछे मुड़ती हैं बच्चों की तरफ और बोलती हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट यू हैव डन। मैं बहुत खुश हूँ जो आप लोगों ने किया है। नाउ यू मस्ट हेल्प अस टू मेक दिस द बेस्ट पार्क पॉसिबल। अब जितना हो सके आप लोगों को इसको बहुत ही सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छा पार्क आप लोगों को बनाने में मेरी मदद करनी होगी। पर पार्क, द चिल्ड्रन आस्क्ड, चिल्ड्रन एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे पार्क की बात ये कर रही हैं। यस इट्स अ वंडरफुल आइडिया, ये बहुत ही शानदार आइडिया है, सेड मिसेस लाल। माई हस्बैंड सॉ यू ऑल वर्किंग हियर यस्टरडे एंड वॉज वेरी एंग्री एट फर्स्ट बट ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। लेकिन आप लोगों की काम से मेरे जो हस्बैंड है कल तो वो आए थे, बहुत गुस्से में थे, लेकिन आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पे, उसकी वजह से उनका दिल बिल्कुल बदल गया। ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद योर डिटर्मिनेशन। वो आप लोगों के दृढ़ निश्चय से बहुत ही खुश है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। ही हैज़ रियलाइज्ड दैट इट इज़ंट अ गुड आइडिया टू सेट अप अ फैक्ट्री राइट हियर। वो अब उनको एहसास हो गया है कि यहाँ पे फैक्ट्री बनाना उतना सही नहीं होगा, ये उनका आइडिया जो है वो सही नहीं है। देयर ड्राइवर देन ब्रॉट आउट अ साइन बोर्ड एंड प्लेस्ड इट एट द एंट्रेंस। इट रीड, जो ड्राइवर है वो उसमें से क्या लाते हैं, एक साइन बोर्ड निकाल करके कार में से लेके आते हैं, उसमें हम पढ़ सकते थे वो लोग, कमला लाल चिल्ड्रंस पार्क, वो लिखा होता है उस होर्डिंग में। द चिल्ड्रन स्क्विल्ड विद डिलाइट, बहुत तेज वो खुश होकर चिल्लाते हैं बच्चे, थैंक यू थैंक यू। दे वुड हैव देयर प्लेग्राउंड आफ्टर ऑल, आखिरकार उन्हें अपना प्लेग्राउंड मिल ही गया था। सो चिल्ड्रन, इट वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी ना, होप यू हैव अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। तो हमें पार्क को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपके भी घर के पास जरूर कोई पार्क होगा, तो उसको हमेशा हमें बचाना ही चाहिए अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए। थैंक यू।